दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसकी पत्तियों का प्रयोग, जिसके फूलों का प्रयोग सुंदरता की दृष्टि से कई चीज़ों में किया जाता है। चाहे चेहरे की बात करें, चेहरे पर मुहासे, एक्ने, फोड़े, फुंसी की समस्या को बंद करती हैं इसके फूलों के पत्तियों का रस। इस फूल को देखकर आप समझ गए होंगे, ये है ऑफिस फ्लावर। इसे नौबची की घास भी कहा जाता है, इसे 10 o'clock फ्लावर भी कहा जाता है। कई लोग दोपहरिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों कई नामों से जाना जाता है इस ऑफिस फ्लावर को, नौबची की घास को। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम सबको इसके नए नए नाम के बारे में पता चल सके। ये है हमारी 9 o'clock फ्लावर की कुछ स्टेम मैं काट के लेकर आई हूँ। इसकी जो डंडियाँ निकल रही ना, इसकी पत्तियों का आज प्रयोग मैं बालों के लिए बताने वाली हूँ, फूलों का प्रयोग मैं चेहरे पर स्किन के लिए बताने वाली हूँ। और इसकी जो डंडियाँ है ना, इनकी पत्तियों को तोड़ने के बाद जो डंडियाँ निकलती जा रही हैं, इन डंडियों को फेंकना नहीं है। इन स्टेम को आपको वापस मिट्टी में लगा देना है। आप लगा दीजिए इसे मिट्टी में, 5 से 6 दिन में इसमें नई नई पत्तियां और नए नए फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान होता है। इसमें लगाने के लिए जड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल इसकी डंडियों को लीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए। ये इतने आसानी से लगता है। नौबची की घास, सुंदर फूलों वाला ये जो पौधा होता है, ये जो घास होती है दोस्तों, इसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसकी पत्तियों का रस अगर तेल में मिलाकर लगाया जाए, बालों का झड़ना बंद होता है। इसके फूलों को पीसकर शहद के साथ लगाने से मुहासे, एक्ने, फोड़े, फुंसी का होना बंद होता है। इसके अलावा चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं। जिन्हें मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, झाइयों की परेशानी है, झुर्रियों की परेशानी है, इसके फूलों का रस लगाएं। लंबे समय तक जवां बने रहेंगे, झुर्रियां नहीं आएंगी चेहरे पर, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर इतनी सारी पत्तियों को तोड़ लिया और जितने स्टेम निकले हैं, तने जो हैं, इसकी डंडियां हैं, इन्हें मैं अभी जा रही हूँ और तुरंत ही गमले पर लगा दूंगी, ताकि वापस मेरा ये पौधा हरा भरा हो जाए। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। कई दवाइयों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों के रस को पीसकर यदि आप दांत, खाज, खुजली में, किसी भी तरह के चर्म रोग, स्किन डिसीज में लगाएंगे ना, तो आपका पुराने से पुराना चर्म रोग भी ठीक हो जाएगा। इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से धो लीजिए, उसके बाद ही आपको इनका इस्तेमाल करना है। पत्तियों को अच्छी तरह से पीस लें, कुचल लें, उसके बाद इसका पेस्ट आप लगाएं। पुराने से पुराना आपका चर्म रोग गायब हो जाएगा। ये इतने फायदेमंद होती हैं दोस्तों। बस इस तरह से सारे पत्तियों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। थोड़ा धोना ज़रूरी है। और इसके फूलों को पीस लीजिए, सुंदर फूल वाला। दोस्तों आपको यहाँ देसी नौबची का ही इस्तेमाल करना। आजकल ना इसकी बहुत सारी हाइब्रिड किस्में आने लगी हैं। गुलाबी रंग का वो नहीं लेना है, यही लाल रंग का, सफ़ेद ले सकते हैं नौबची। ये देसी नौबची की घास होती है। हाइब्रिड के जो बहुत अच्छे अच्छे कलर आने लगे ना, मल्टी कलर के, ये नहीं लेना है आपको। इन्हीं का औषधि महत्व होता है, इन्हीं का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। फूलों को पीस लीजिए, शहद के साथ लीजिए और चेहरे पर लगाकर 10 मिनट रखें। 10 मिनट के बाद चेहरे को धो सकते हैं। उसी तरह से इसकी पत्तियों को ग्राइंडिंग जार में डालिए, ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लीजिए, छान लीजिए। इसके रस में 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर बालों पर लगाएं। ये जो पत्तियां हैं आपके बालों के पिगमेंट लॉस को प्रिजर्व करेंगी, पिगमेंट लॉस नहीं होने देंगी। बालों का जो पिगमेंट है उसे प्रिजर्व करेंगी, मतलब बालों को जल्दी सफ़ेद होने नहीं देती हैं, लंबे समय तक बालों को काला बनाकर रखती हैं। तो पत्तियों को अच्छी तरह से धो लिया, सारे स्टेम का इस्तेमाल कर लिया है, सिर्फ नाजुक नाजुक तने को डाला है मैंने इसमें, और अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लीजिए। पीसते समय मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया है, ताकि अच्छी तरह से मैं ग्राइंड कर सकूँ। ये बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला ये घास है, पौधा है दोस्तों, जो कि बहुत आसानी से लग जाता है। बहुत रफ एंड टफ पौधा है। और इसे 9 o'clock फ्लावर या ऑफिस फ्लावर इसलिए कहा जाता है कि सुबह 9 बजे 10 बजे करीब इसके फूल खिलते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, 4 से 5 बजने का समय होता है दोस्तों, इसके फूल बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसे ऑफिस फ्लावर कहते हैं कि ऑफिस के टाइम पर ही इसके फूल खिलते हैं, ऑफिस बंद होते समय इसके फूल बंद हो जाते हैं। देखिए बढ़िया अच्छा इसे ग्राइंड कर लिया है, इसका बढ़िया अच्छा पेस्ट बना लिया है। एक मोटे तार की छन्नी से इसे छान लूंगी मैं, और फिर इसके रस को लगाना है। सफ़ेद बालों से परेशान हैं, कभी भी केमिकल वाले डाई का इस्तेमाल ना करें। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, बालों में घनापन आएगा, बालों की लंबाई बढ़ना स्टार्ट होगी। इस पेस्ट को छानने के बाद आपको
चाहे तो नारियल तेल, चाहे तो 1 चम्मच कैस्टर ऑयल भी मिला सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जो तेल है आप 1 चम्मच मिलाकर इसे लगाएं। बिना तेल के भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसे पीस लिया है और ये इतना अच्छा है दोस्तों, मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। केमिकल की चीज़ों से अपने बालों को, अपने स्किन को बचा कर रखें, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। पहले के समय हमने अपने खुद ने दादी नानी को देखा है, एक उम्र होने पर ही बाल सफ़ेद हुआ करते थे, उम्र से पहले कभी बाल सफ़ेद नहीं हुआ करते थे। और आजकल तो देखिए कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी, बालों में कालापन, बालों में घनापन आएगा। इस टॉनिक को लीजिए और पूरे स्कैल्प पर लगाएं। इसे लगाने के लिए कॉटन ले सकते हैं, रुई ले सकते हैं, ड्रॉपर की मदद से आप इसे लगाएं। इससे बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बालों का झड़ना रुकेगा। ये एक ऐसा औषधीय पौधा है, इतने इसमें औषधि गुण हैं दोस्तों, जो कि आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, जिससे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, एक उम्र आने पर ही सफ़ेद होंगे। और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर ये जो नौपची की घास है, इसे अपने घर पर जरूर लगाएं। हमारे घर आंगन की शोभा बढ़ाने के साथ ही साथ बहुत सी दवाइयों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। घर में कभी भी किसी को किसी तरह का चर्म रोग है ना, आप लगा के देखिए दोस्तों, आप देखेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस टॉनिक को बालों की जड़ों पर लगाएं, हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा, आपका सफ़ेद बालों की समस्या बिल्कुल ही समाप्त होगी। तो इसी तरह से आप चाहें तो कभी कभी करी लीव्स को पीसकर इसका टॉनिक बालों पर लगाएं, कभी कभी गुआवा लीफ, जामफल की पत्तियों को पीसकर इसका टॉनिक लगाएं, कभी कभी आप सदाबहार की पत्तियों का रस बालों पर लगाएं। ये तीनों नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करके बालों की जड़ों को मजबूत बनाती हैं, कमज़ोर बालों को मजबूत करती हैं और बालों के झड़ने से बचाती हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा। टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।